महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2019 के मुकाबले इस बार महाराष्ट्र की सियासत और उसके किरदार बदले बदले नजर आ रहे हैं। इसमें मुद्दे और वोटर्स से लेकर पार्टियों की विचारधारा तक शामिल है। ये पहली बार हो रहा है जब महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला होने वाला है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 145 विधायकों की जरूरत होती है। इन बदलावों की वजह से इस बार कहा जा रहा है कि शायद ही कोई पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो पाए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बदल गया। नमस्कार, भारत राजनीति देख रहे हैं आप। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। साल 2019 में जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तब राज्य में 8.68 करोड़ मतदाता थे। वहीं जब 2024 में चुनाव हो रहे हैं तब महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या 9.53 करोड़ तक पहुंच गई है। अगर संख्या में देखा जाए तो पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में करीब 85 लाख मतदाता जुड़े हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से बदलाव की बात की जाए तो 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 4 पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मैदान में थी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा छोटी पार्टियां भी मैदान में थी। मौजूदा समय की बात की जाए तो छोटी पार्टियों के अलावा मुख्य पार्टियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीपी और शिवसेना 2-2 धड़ों में टूट चुकी है। इस समय बीजेपी शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, उद्धव गुट की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस मुख्य तौर पर मैदान में है। बात करें कांग्रेस की तो साल 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी सेक्युलर थीम के साथ चुनावी मैदान में थी। दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हिंदुत्व और मराठा राजनीति के बदौलत चुनाव लड़ रहा था। 5 साल बाद अब विचारधारा की लड़ाई में काफी कुछ बदल चुका है। बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर सेक्युलर का भी तड़का लगा रही है, तो वहीं उद्धव गुट के आने से कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी हिंदुत्व और मराठा मानुष को भी साध रही है। कांग्रेस ने भी अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया है। महाराष्ट्र में पहले राहुल गांधी खुलकर वीर सावरकर के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस सावरकर के खिलाफ बोलने से बच रही है। बात मुद्दों की करें तो महाराष्ट्र में 2019 के जब चुनाव हुए थे तब मराठावाड़ा में सूखा और सड़क निर्माण जैसे मुद्दों की गूंज थी। बीजेपी ने 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस भी बेरोजगारी के मुद्दे पर मैदान में उतरी थी। अब 5 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तोड़फोड़ और गद्दारी मुद्दा है। हाल ही में उद्धव और शरद पवार की एनसीपी ने एक टीजर जारी किया था जिसमें गद्दारी को लेकर निशाना साधा गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव में दिल्ली की राजनीति भी एक बड़ा मुद्दा है। हाल ही में राज्यपाल ने 7 विधायकों को चुना है। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर किया गया है। इन सब बदलावों के साथ ही मराठा और मुसलमानों का रुख भी बदला हुआ है। महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी की बात की जाए तो मराठाओं की कुल आबादी करीब 32% है। यही आबादी 2019 के चुनाव में एनडीए की तरफ थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को हुआ। इस बार मराठा बीजेपी से नाराज है। वजह आरक्षण का मुद्दा है। मराठाओं ने हाल ही में एक रैली कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी भी की थी। साथ ही मनोज जरांगे, जो कि मराठा आरक्षण के नेता हैं, वो भी लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में मुसलमानों का सियासी रुख भी बदला है। उस्मानाबाद और औरंगाबाद, जो कि अब संभाजी नगर है, वहां भी शिवसेना का विरोध करने वाले मुस्लिम अब उद्धव के समर्थन में खड़े हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में जहां मराठा और मुसलमानों का सियासी रुख बदला है, वहीं शिवसेना और बीजेपी भी बदली हुई विचारधारा के साथ सियासी मैदान में कूद रही है। इन बदलावों के केंद्र में है एक नंबर, वो नंबर है 145 का। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार के चुनाव में पिछली बार के मुकाबले क्या कुछ और बदलता हुआ देखने को मिलता है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।